सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। सहस सियाणपा लख होहे, तां एक न चलै नाल। किव सचियारा होईऐ, किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच सुशोभित गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की रहमत द्वारा उन्हां दी पावन बाणी दे कीर्तन दा रस माणिया है। बाणी की विचार लई समा प्राप्त है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की पावन रचना जपजी का अर्थ विचार करन दा अवसर है। सतगुरु जी ने मनुख के जीवन की जो बहुत वड्डी समस्या है कि मैं उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल एक मिक किवें होवां, इन्ना सच्चा सुच्चा पवित्र इन्ना चंगा मैं किस तरह बना कि परमात्मा दे विच एक सुर हो जावां, मेरा ते उस दा कोई अंतर रह ना जाए। प्रश्न है किव सचियारा होई है। सचियार का मतलब है सच दे प्रकाश होण योग। इतना काबिल, इतना लायक, इतना योग कि सिवाय परमात्मा दे होर कोई गल बाकी ना रहे। सतगुरु सच्चे पातशाह मनुख मात्र दा, समुची मनुखता दा, समुची सृष्टि रचना दा एक अहम सवाल जिहड़ा है वो सामने रखते हैं। ये सिर्फ सिख का ही सवाल नहीं कि मैं सचियार किवें होवां। चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी मत का कोई लेबल ला लवे, असल सवाल मनुख का यही है। मसीत जाण वाले वास्ते भी ये सवाल है, मंदिर जाण वाले वास्ते भी, नास्तिक लई, आस्तिक लई, हर मनुख लई ये सवाल है। ते इसे वास्ते ही धर्म कर्म दान पुण्य पूजा पाठ जो कुछ भी कर रहा है, ये ठीक है कि मंगा तृष्णा कामनावां कई कुछ चलदा नाल नाल, लेकिन असल भाव ते मनोरथ इहो ही है कि मैं जिहड़ा मनुख हाँ, मैं जो जीव हाँ, इस चक्कर विचों जो संसार का जमन मरण का चक्कर है, इहदे विचों इस भटकणा विचों निकल के ते उस परम आनंद परमात्मा वाहिगुरु नाल एक सुर हो जावां। असल मनुख का मनोरथ इहो ही है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने कि ये जिहड़ा सवाल है किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल। कूड़ दी कंध, पाल कहंदे ने कंध नूं, कतार नूं, पड़दे नूं। कहंदे ने कूड़ दी जिहड़ी कंध है, भाव मेरे ते परमात्मा दे दरम्यान विच जिहड़ियां रुकावटां ने सारियां दियां सारियां, ये किस तरह टुट सकदियां? ये कूड़ दी दीवार किस तरह टुट सकती है? किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल। ते साहब कहंदे ने कि इसका होर कोई इलाज नहीं। हुक्म रजाई चलना, वो जो रजा का मालक वाहिगुरु अकाल पुरख है ना, उस दे हुक्म विच, जिसने अपने हुक्म विच रचना पैदा की है, जन्म दिता है, संसार के सारे साधन दिते हैं, उहदी मर्जी अनुसार जीवन जीवन की कोशिश करनी, यत्न करना कि जो कुछ उहदे वल्लों हो रहा है उसनूं सत करके मनना। नानक लिखिया नाल, कहते ने हे नानक
ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਖੇਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਭਾਈ ਅਜਬ, ਅਜਾਇਬ ਤੇ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਸਥੀ ਲਈ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਟਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਚੇਚਾ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ
रजा विच है, मैं की कर सकदा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। किरत वेले उस दी कीर्ति कदे विसारे ना भी मेरे कोलों जो कुछ हो रहा, जे परमात्मा की सत्ता मेरे अंदर ना होवे तां इह नहीं हो सकता। फिर अमृत वेले उठ के बाणी पढ़े, उस वाहिगुरू अकाल पुरख की सिफत सलाह करे, ये सिख का जप तप है। तो हुण सिख भी जे भालदा फिरे भी मैं ते किते जंगल विच जावांगा, पुट्ठा लटकांगा, किसे घोड़े विच बैठांगा, कोई होर उल्टा यतन करांगा, सतगुरु कहण लगे नहीं, सिख नूं ऐसे किसे यतन की लोड़ नहीं। फिर दूसरी गल सतगुरु सच्चे पातशाह ने यह कही कि लोग कई बार यज्ञ करते हैं, कोई बहुत दान करो, लंगर लवा दो, बड़ा वड्डा दान हो जाएगा, यज्ञ करते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे सिख लई यज्ञ पता की है? आखण लगे भाई अपनी किरत नूं माया नूं सफल करने वास्ते सिख का यज्ञ यह है कि कोई गरीब लोड़वंद मुथाज मिल जाए। ये नहीं देखना किहड़े धर्म का है, किहड़ी जात का है, किस श्रेणी का है, उसकी सेवा करनी, उसका काम सवारना, ये सिख वास्ते यज्ञ है। जे ये कर गुजरोगे तो तुहाडा जीवन सफल होएगा, तुहाडी बंदगी सफल होगी, वाहिगुरू अकाल पुरख नूं चेते कीता होया सफल होवेगा, क्योंकि तुसीं उस दी रज़ा विच राजी रहण दी जांच सिख लोगे। कदम कदम ते जिहड़ा इनकारी हुंदा है मनुख, उस परमात्मा की मर्जी ते किंतु करता है, ये अपने लिए अनेक प्रकार दीयां उलझणां पैदा कर लैंदा है। किसे फकीर नूं पुछिया सी उहदे सेवक ने, आखण लगा मैनूं एक गल समझाओ कि तुसीं कहंदे हो रज़ा च राजी रहो, सब कुछ परमात्मा करता है, खुदा करता है, उसकी मर्जी तो बिना हुंदा कुछ नहीं, पर मैनूं एक गल दसो कि मनुख की जिहड़ी अपनी मर्जी इहनूं प्रतीत हुंदी है, क्योंकि बंदा समझदा मैं ही सब कुछ करदा, ये जिहड़ी अपनी मर्जी की गल मनुख दे अंदर आउंदी है, ये है किन्नी, इसदी किन्नी क पाया है, ताकि मैं इस गल नूं ख्याल विच रख सकां कि मेरी मर्जी किन्नी क है, मेरी मर्जी कित्थों तक चल सकती है। तो जो मैं पता लग जू कि मेरी तो पाए इतनी है, तो फिर मैं दमगजे मारने छड़ देंगा। वो कहने लगा कि गल सुन, खड़ा हो जा। बैठा सी वो आखन लगा कि उठ के खड़ा हो, उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा हुण दसो की करा? आखन लगा भी तू अपनी मर्जी नाल जमीन उतों धरती तो जिहड़े दोवें पैर तेरे धरती ते लगे हुए ने ना, अपनी मर्जी नाल एक पैर चुक लै, जिहड़ा मर्जी है, सज्जा चुक लै तेरी मर्जी है, खब्बा चुक लै तेरी मर्जी है, पर अपनी मर्जी नाल एक पैर चुक। कहने लगा ठीक है, एक पैर चुक लिया, एक पैर दे भार खलोता है। ते वो फकीर कहने लगा भी हुण इदा कर भाई दूसरा पैर भी अपनी मर्जी नाल चुक, पर शर्त यह है कि जिहड़ा पहला पैर तू अपनी मर्जी नाल चुकिया वो थल्ले नहीं रखना। कहने लगा तो बहुत औखी गल है। कहने लगा बस मनुख की मर्जी इतनी की है कि इनू अपनी मर्जी वापस लैके ही दूसरा कदम पुटना पैंदा है, पर बंदा कदे सोचता नहीं। ये कहना मेरी प्लैनिंग के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ चल रहा है, इस भुलेखे का हमेशा शिकार रहिंदा है। सिमरन का मतलब ही यह है कि काम करदियां, विहार करदियां ये चेते रहे कि ये मेरी मर्जी नाल नहीं, परमात्मा की मर्जी नाल मेरे को हो रहा है। जे ये गल इस गुरु की दसी हुई सिक्ख्या तालीम मनुख के अंदर है तो परमात्मा का नाम जपदा है, उन्होंने चेते करदा है, फिर तो वह नाम जपिया सार्थक होंदा है, क्योंकि वो याद ही इस तरह करता है कि परमात्मा की गल उहदे अंदर वसे। हुण कई बार ऐसा होंदा है कि रब का नाम तो बंदा लैंदा है, पर उहदे अर्थ भाव का, उसके अंतरीव रहस्य का कुछ नहीं पता होंदा। फर्ज करो असीं वाहिगुरू ही कहने तो सानू ये नहीं पता भी इसका मतलब की है कि वाहिगुरू कह के असीं विस्माद विच नहीं जाते, हे वाहिगुरू अकाल पुरख तू बड़ा आश्चर्य है, इस भाव विच असीं नहीं जुड़ते, तेरी शक्ति महान है, असीं कुछ भी नहीं, इस भाव विच असीं नहीं जुड़ते तो वाहिगुरू सार्थक नहीं होएगा, क्योंकि उसका भाव साडे अंदर कोई नहीं। जे राम कोई कहता है तो राम कहते हैं उसके दिमाग में दशरथ का पुत्र राम आ जाता है, ते रम रहा राम परमात्मा भुल जाता है, उन्हें ख्याल ही नहीं कि मैं रम रहे राम की गल करांगा, तो वह समझो असलीयत तो बहुत दूर चला जाता है, असलियत तो बहुत दूर चला जाता है।
इसे तरह बहुती बारी मनुख अपने झूठ उत्ते अपनी गलतकारी उत्ते पर्दा पाउण लई रब दा नाम वरतदा है, गल नहीं बनती। भाई गुरदास साहब ने एक गल कही है। भाई साहब कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेना बड़ा जरूरी है, पर सिर्फ नाम लैन नाल गल नहीं बनेगी जिन्ना चिर के उस दे अंतरीव भाव तक मनुख नहीं पहुंचेगा। वो कहते हैं कि खंड है, कोई मनुख खंड कवे तो मुंह मिठा नहीं होएगा, लेकिन खंड लैण वास्ते उन्होंने खंड का नाम जरूर लेना पएगा। जे मेरा खंड खंड करी जाओ भावें 100 बारी करो मुंह नहीं मिठा होएगा, लेकिन खंड लैण वास्ते 2 बारी भी खंड आख्या जाए तो गल बन जू, क्योंकि लैण लई तरदद किया गया है, खंड तक पहुंचने की कोशिश की गई है। इस करके भाई साहब कहते हैं खांड खांड कह जे वाला स्वाद मीठो आवे, कहते ने जबान जी मिठी नहीं हो सकती, भावें कितनी बारी कही जाओ खांड खांड कह जिहवा ना स्वाद मीठो आवे, कहते ने अगन अगन कह सीत ना विनाश है। अग कई जो पाना लगता है तो अग का सिमरन करी जाओ, कहते ने ओदे नाल ठंड नहीं दूर होएगी। अग दे नाल नाल जिहड़े अग जलाउण ते साधन ने वो भी पैदा करने पैणगे, उन्हां लई भी हिम्मत करनी पवेगी। अगन अगन कह सीत ना विनाश है। फिर कहते ने कोई बंदा बीमार है तो डॉक्टरों के नाम लई जाए, बड़े बड़े स्पैशलिस्टां दे, ठीक तो नहीं होएगा। हस्पतालों के नाम लई जाए, मंजी ते पिया है, कहते ने वैद वैद कह रोग मिटत ना काहू को है। इसी तरह कोई बंदा कंगाल है, पल्ले पैसा नहीं, वो लखां करोड़ों का हिसाब करता फिरे, कोई कुछ नहीं, गल्लां ही कर रहे हो। कहते ने किसी चोर ने स्कूल के बाहर सुन लिया मास्टर कहता मेरे को 1 लाख रुपया, उन्हें आखिर घर इत्थे ही होना है, रात को गया कहता कुछ भी नहीं, बकवास करता सीगा। वही कहानी है साडी। भाई साहब कहते ने कि वैद वैद कह रोग मिटत ना काहू को है, द्रव द्रव कह को द्रव है ना विलास है। इसी तरह दौलत धन का नाम लेंदे कोई धन का सुख नहीं मान सकता, उन्हें मेहनत करनी पैंदी है, कमाई करनी पैंदी है, तां धन जाके हथ लगता है। इसी तरह भाई साहब कहते हैं चंदन चंदन कह होत ना सुबास बास, चंदन है सुगंधी देती है। कोई मनुख चंदन चंदन कही जाए तो सुगंधी तो आउण नहीं लगी, वो तो चंदन लियानी पैगी, रगड़नी पैगी, जलनी पैगी, तां किते जाके सुगंधी आएगी, एवं तो आउणी नहीं। चंदन चंदन कह होत ना सुबास बास, कहते चंद चंद कह उजियारो ना प्रगास है। कोई चंद्रमा चंद्रमा आखी जाए तो होवे हनेरा, चानन नहीं हो सकता, चंद्रमा चढ़ेगा तो फिर ही चानन होएगा। इसी तरह भाई साहब फैसला करते हैं, ये 6 दृष्टांत दे के मिसालां दे के ते भाई गुरदास कहते हैं कि तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावे। कहते इस तरह जी ज्ञान गोष्ठी है, रब की गल धर्म की चर्चा, ये सिर्फ कहण वाली गल नहीं बनती। तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावे, करनी प्रधान भान उदित आकाश है। कहते करनी है, मनुख ਉਹਦੇ मुताबिक किरतकार विहार करने की कोशिश करे, ਉਹਨੂੰ अमल ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਤੇ फिर कहते ਨੇ करनी ਨਾਲ ही ਉਸ ਦਾ सूरज चढ़ता है, ਉਹਨੂੰ ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, ਉਹਦੀ राहनुमाई होती है। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ कि मैं सिर्फ रटन ही करना है ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਹੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ परमात्मा सर्व व्यापक है, ਤੇ ਲਾਵੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ आ जाए कहे दे कपड़े ही ला लवा, फिर वो उस अवस्था तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उन्हें सुनिया तो है कि परमात्मा सर्व व्यापक है। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने समय की हुकूमत नाल टक्कर लेंदियां उन्होंने कहा सी भी तुसी कहने हो कि रब्बुल आलमीन, कि रब सारी दुनिया का है, तो फिर तुसी सिर्फ रब्बुल मुसलमीन उत्ते क्यों टिके हुए हो, कि रब सिर्फ मुसलमानों का ही है, जो कि रब सारे आलम का है। तो तुसी सिर्फ मुसलमानों का समझ के बाकी लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश करते हो या उन्होंने मारन का यत्न करते हो, ये किधर का सिद्धांत है। इसी तरह जो मनुख की सुरत विच जो रटन कर रहा है, परमात्मा की गल कर रहा है, नाम जप रहा है, तो उसकी सुरत विच वस गया है कि वह व्यापक है। कबीर की जिंदगी की घटना है। उसके मित्र ने पूछा सी, कहने लगा कबीर मैं अगे तेरे चेहरे ते ऐसी रौनक बेफिक्री नहीं देखी, हुण क्यों है। आखिर लगा जदों दा
सत्संग के रस्ते उत्ते तुरिया कहानी बदल गई है। पहलों भी मैं किरत करता सा, काम कार विहार करता सा, ते काम कार विच सुरत इहो जी लगी हुंदी सी, ऐसी खचत सी भी सोचदा सा जिहड़ा गाहक आ गया इहदा सूत्र भी रख लवां, इहदे कपड़े भी ला लवां, इहनूं देवां घट पैसे बहुते वसूल करा। हमेशा सुरत इस पासे लगी रहिंदी सी। ते हुण सतसंग दी किरपा नाल जदों तो वाहिगुरू अकाल पुरख दे चिंतन वाले रस्ते उत्ते तुरिया हां तां हुण इह सोचदा हां कि जे मैं इस मनुख दे कपड़े लाउण दी कोशिश करदा, इहदे नाल धोखा फरेब ठगी करदा, तां इहदे विच वसदे रब तो किवें मुनकर हो सकदा। बस इस सोच ने मेरा आपा बदल दिता है। मैं रब दा नाम लेना ते मैं रब नूं देखण दी कोशिश करदा, ते मनुख तां होर पासे तुरदा, वो वाहिगुरू कह के ही झूठ बोलदा, अपने झूठ ते वाहिगुरू दा लेबल लाउंदा ताकि लोकां नूं भुलेखा रह जाए भी इह ते बड़ा खुदा परस्त आदमी है, इहने किथे झूठ बोलना, इन्हें कितने गलत कारी कर दी है। गुरु गोबिंद सिंह साहब का जफरनामे विच क्या होया, एक बचन मैनूं चेते आ गया। सतगुरु औरंगजेब नूं कहंदे ने, तू कहना मैं खुदा परस्त हां, पर मैं नहीं मनदा, मैं इस गल ते बिल्कुल एतबार नहीं करदा कि तू खुदा परस्त है। तुरा मन न दानम के यजदा शनास, कहंदे मैं नहीं समझदा भी तू रब ते विश्वास रखण वाला बंदा है। कहंदे ने मेरे को सबूत है इस गल का, प्रमाण है कि जे तू रब ते भरोसा रखण वाला मनुख हुन्नो ते आ जड़ियां करतूतां तू कीतियां न, कतलो गारत तक्का लोकां उत्ते अन्याय जुल्म, ये बिल्कुल नहीं सी होना। तुरा मन न दानम के यजदा शनास बबायत बतो कारहा दिल खराश, कि तेरे को दिल खराशी दी जड़ियां घटनावां होईयां ने कि लोकां नूं वलूदर के रख दिता तू, ये बिल्कुल नहीं सी हो सकती। एक खुदा परस्त इंसान ये नहीं सी कर सकता। जिहदे अंदर बंदगी की गल आएगी ओदी कहानी बिल्कुल होर होएगी। उत्ते समुची मनुखता समुची खलकत दे भले की गल सोचेगा, सेवा की गल सोचेगा, किसी का कुछ सौर जाए, किसी का कुछ बन जाए, किसी की जिंदगी पलट जाए, ओदा चिंतन तो हमेशा होएगा, ओदी सारी कोशिश, ओदा सारा यत्न होएगा कि यह मनुख बदी तो हट के नेकी वाले पासे तुर पवे। ਉਹਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, क्योंकि उस नूं समझ आ जानी है कि वाहिगुरू अकाल पुरख की सारी सत्ता है, उस तो बिना कोई गल नहीं है। वो हमेशा उस नूं सामने रख के तुरेगा, ते वह मनुख जिहड़ा है वो फिर किसी भी नाम नाल, किसी भी बंदगी के रस्ते नाल जदों इस भाव नाल बंदगी करेगा ते उस मंजिल उत्ते पहुंच जाएगा जिहड़ी हर मनुख की अंतिम मंजिल है। इस करके सतगुरु कहते हैं कि यह मनुख की समस्या है, मनुख की जिंदगी की सब तो वड्डी उलझन है कि मैं सच सच्चा सुच्चा उस वाहिगुरू अकाल पुरख विच लीन होण जोगा किवें होवां। क्या मेरे सामने जिहड़ा इल्यूजन है, जिहड़ी कूड़ दी कंध है, झूठे रिश्ते हैं, ये किवें टुटण, मैं इस विश्वास विच किवें आवां कि ये सब कुछ कूड़ है, ये अज है कल नहीं होएगा। मनुख परमात्मा नालों टुटा ही इस करके है, देखी इसे करके है कि मनुख कहता ये सब कुछ सच है, जो कि एवं वक्ती सच है, आरजी सच है, सदीवी सच नहीं है। कोई धन दौलत सृष्टि रचना कोई सदीवी सच नहीं है, लेकिन मनुख कहता भी ये सच है, सदीवी सच है। इस करके इस भुलेखे विच पैंदा, सदीवी सच ते इस विच वसदा परमात्मा ही है। ये सब कुछ फना फिला होएगा ते ओ सच्चा फिर भी रहेगा, ये गल मनुख की सुरत विच नहीं आउंदी। इस करके जो संसार च विचरदा है ना ते सही ढंग नाल बंदगी नहीं कर सकता। गुरु साहब ने वेखे सन बड़े जप तप करने वाले, मंत्र करने वाले बड़े लोग देखे उन्होंने, लेकिन उन्होंने भाव विच भी ये गल नहीं सी वसदी। ये गल ना वसदी होण करके वो मनुखता उत्ते जुल्म करते सी, वंड वितकरा भेद ये सब कुछ भरम वहम उन्होंने लोगों ने खड़े किए हुए सी। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा कि जप करो, सिमरन करो। असीं सिमरन तो वरजदे नहीं, लेकिन सिमरन का जिहड़ा ढंग है, तरीका है, उसनूं तब्दील करना पड़ेगा और तुहाडी जिंदगी दसेगी, तुहाडा जीवन दसेगा कि तुसीं कितनी बंदगी कर रहे हो। जे तुहाडे अंदर ईर्खा, निंदिया, चुगली, कई प्रकार का वैर विरोध चल रहा है तो फिर तो कहानी मुक गई। फिर तो गुरु अर्जन साहब कहते ने बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई। कहते ने ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। ये बंदगी की बरकत है। जो जो असीं बाणी पढ़ांगे ये बरकतां सानू नजर आउणगियां, दिसणगियां और असां ये मीटर ला के देखना
कि साडी बंदगी कितनी क सफल है, ये बरकतां साडे नेड़े आईयां ने कि नहीं आईयां तो समझ लो कोई कसर है, कुछ आपे परखा जाएगी। तो सतगुरु सच्चे पातशाह मनुख के जीवन की जिहड़ी ये वड्डी समस्या है उस दे हल दा उस मसले नूं सुलझाउण दा रस्ता अख्तियार करके सानू दस रहे ने कि इस तरीके नाल भाई इस जीवन के अंदर तब्दीली आ सकती है। अज दी विचार नूं इत्थे ही संकोचदा होया समय अनुसार खिमा दा याचक हां, आउण वाले समय अंदर होर विस्तार नाल समझण दी आपां कोशिश करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की